नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमिनल्स स्टार्ट किया था। उसकी हमने प्रश्नावली 2.1 खत्म कर दी थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे हर एक चैप्टर को आप हर चैप्टर के वीडियो आपको वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसीलिए आप प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ाई कितनी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। चलिए देखिए, अपना फर्स्ट वाला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करने, फिर इन शून्यकों का योगफल और गुणनफल की जांच करनी है, ठीक है। शून्यकों के योगफल की और गुणांकों की जांच करनी है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहला सवाल अपना कल, ठीक है। देखिए अपना पहला वाला सवाल है ये वाला सवाल नंबर है x² - 2x - 8। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए एक तो होता है अपने पास द्विघात, क्या होता है, देखिए एक अपना पास होता है द्विघात, एक होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। इसके व्यापक रूप का समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक आता है बहुपद का व्यापक रूप, और बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये अपने पास आ गया बहुपद का व्यापक रूप, समझ में आया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब इसमें जैसे कि अपने पास ये समीकरण है, तो इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण जैसे कि अपने पास समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। इसमें देखिए x² के जैसे जो संख्या होती है, x² के साथ जो नंबर होते हैं, ठीक है, गुणांक होते हैं, उसको होते हैं एक का वैल्यू होती है जैसे 1। b के x के साथ जो संख्या होती है, मतलब कितना आया -2। जो अचर पद होता है, जो अकेली संख्या होती है, उसको बोलते हैं c, जो -8 है। अब इनमें शून्य निकालने हैं, फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल डायरेक्ट पता करना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला अपने पास है, देखिए माइनस करना है, x का गुणांक लिखना है, माइनस करके x का गुणांक करना है, बटे में क्या करना है, x² का गुणांक। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ अपन अपने पास, देखिए x का गुणांक मतलब x का गुणांक क्या होता है, b, तो माइनस करके b करना है, बट्टे में x² का गुणांक क्या होता है, a। तो मतलब शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए समीकरण से डायरेक्ट तो -b/a करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको शून्यकों का गुणनफल करना है, क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए इसका क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास, इसके लिए करना पड़ता है सबसे पहले अचर पद, क्या होता है, अचर पद, बटे में होता है x² का गुणांक। मतलब इसका हुआ अचर पद क्या होता है, c, और क्या होता है बट्टे में x² का गुणांक मतलब a, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया c/a। इस प्रकार से ये इतने कॉन्सेप्ट याद करोगे, पूरी प्रश्नावली खत्म, ठीक है। चलिए
विशेष करके आपको ये राग याद रखना है, जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल का क्या होता है और गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स गुणनफल करने के लिए एक्स स्क्वायर के सामने कितनी संख्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणनांक मतलब इसके आगे कितना नंबर है, ठीक है, वो इसका गुणनांक हो गया। इसके आगे कोई नहीं है मतलब 1 है। चलिए ये 1 है। अंतिम संख्या अचर पद क्या है, -8 है। तो गुणा करना है दोनों का, कितना हुआ -8, ठीक है। अब ये बीच वाली मध्य वाली संख्या को 2 टुकड़े करने हैं कि वापस उन टुकड़ों को जोड़ो आप तो -2x आ जाए, और इन टुकड़ों को आपस में गुणा करो तो -8 आ जाए। ऐसा कोई नंबर आपको इमेजिन करना है, ठीक है। और ऐसे इमेजिन करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इसका गुणनफल कर लो। गुणनखंड करना आता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करोगे उसके अंदर से ही आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए मानते हैं जैसे कि इसका करना है, तो हमने माना जैसे कि 4 और एक माना मैंने -2, ठीक है। 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 4 लिया, एक -2 लिया। तो देखिए 4 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। मगर अपने तो माइनस का चाहिए, क्या चाहिए अपने, माइनस का चाहिए। तो ये तो प्लस का आ रहा है। चलिए तो इसको देखिए वापस मान लेते हैं दूसरा। जैसे कि अपन देखिए, अब मैं -4 मान लेता हूँ एक पहले वाली संख्या और दूसरी वाले को मान लेता हूँ 2। तो 4 में से -4 प्लस के 2, तो मेरे पास उत्तर आएगा -2, जो यहाँ पर मेरे सही आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टुकड़ों को आपस में गुणा करो, -4 गुणा 2 मैंने गुणा किया तो -8 आया, जो कि मेरे सही आ रहा है। -8 ही चाहिए मुझे गुणा में, और टुकड़े वापस जोड़ने में -2 चाहिए, ठीक है। क्लियर, मतलब ये सही आ गया अपने। इधर देखिए तो एक्स स्क्वायर है, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, इसके मैंने टुकड़े किए -4x और +2x -8। अब देखिए 2 के जोड़े बना दो इसमें से, और एक इनका जोड़ा बनाया। इन दोनों में से कॉमन को बाहर करना है, जो समान हो उसको बाहर ले लो। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैंने x को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर एक x बचा, यहाँ पर x बाहर गया तो 4 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 4, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों में से 2 मैंने बाहर कर दिया, तो x - 4। देखिए x - 4 x - 4 दोनों जगह समान आ रहे, और ये हमेशा समान ही आने चाहिए। अगर समान है तो अपन सही कर रहे हैं, वरना अपन गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इससे ये वाला x, ये वाले 2, तो x + 2 और एक x - 4, ठीक है। दोनों को ले लिया। अब इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूंगा। किसके इक्वल, 0 के इक्वल रखूंगा, तो 2 शून्य आ जाएंगे मेरे पास। x + 2 = 0, तो x = -2, ठीक है। x - 4 = 0, तो x = 4। समझ में आया। तो यहाँ पर इसको अपन शून्य को मान लेते हैं अल्फा, एक में तो है और एक होता है बीटा। ये अपने पास 2 शून्य आ गए। अब इन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, योगफल और गुणनफल की जांच करनी है कि हमने ये जो हमने ये शून्य निकाले हैं, ठीक है, इनका योगफल और इनका गुणनफल ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, उसके समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इसकी जांच करनी है। चलिए ये वाला को मैं साफ कर देता हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते, देख लेते हैं वापस। देखिए जांच में, देखिए जांच, शून्यकों का योगफल, ठीक है। देखिए योगफल क्या होता है, एक तो है अल्फा, एक है बीटा, 2 शून्य का आगे योगफल मतलब जोड़ करनी है। एक योगफल तो हम शून्यकों को ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। और एक योगफल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, शून्यकों का योग करना है तो तब अपन लिखते हैं -b/a लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया -b/a। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए, अब b और a की वैल्यू कहाँ से आएगी। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कितनी संख्या है, देखिए अपन को यहाँ से निकालनी है वो वाले नंबर्स। देखिए यहाँ से निकालनी है एक्स बी, मतलब a b और c की वैल्यू इस समीकरण से निकालनी है। देखिए एक्स स्क्वायर की क्या संख्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, मतलब a बराबर आ जाएगा 1। कितना आ गया, 1।
बी के साथ कितनी एक्स के साथ जो संख्या होगी वो हमारी होगी बी। देखिए यहाँ पर एक्स के साथ जो संख्या होती है वो बी होती है, तो एक्स के साथ कितनी है -2। ठीक है, जो अकेली संख्या होती है अचर पद उसको बोलते हैं सी, तो अचर पद क्या है -8। इस प्रकार से ए बी और सी की वैल्यू आगे अपने कहाँ से निकाली अपन ने, इस समीकरण से देख कर निकाली। ठीक है, चलिए अपन यहाँ तक क्लियर हो गया अपने। देखिए सवाल पर आ जाते हैं, अल्फा और बीटा करना है, तो -2 और क्या करना है 1 4, -2 + 4 बराबर माइनस का फॉर्मूले का है, बी का मान कितना है -2, ए का मान कितना है हमारे पास 1। देखिए इधर 2 में से 4 गए, मतलब 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 2, और ये माइनस और माइनस प्लस, इसमें 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। ये हमारे पास उत्तर आ गया, मतलब दोनों इक्वल आए। जो हमने शून्य निकाले उन शून्यकों को हमने जोड़ा तो भी हमारे पास 2 ही आया, और इस तरीके से समीकरण से डायरेक्ट हमने शून्यकों का योग निकाला तो भी हमारे पास 2 ही आया, मतलब अपन सही शून्य निकाले। समझ में आया? अब आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल क्या करना है, शून्य के अल्फा गुणा बीटा, और मैंने गुणनफल के लिए क्या बताया है, गुणनफल के लिए क्या है अचर पद बटे x² का गुणांक, मतलब c बटे a। तो डायरेक्ट निकालने के लिए अपन करते हैं c बटे a, अल्फा और बीटा तो -2 × 4। ठीक है, -2 × 4 कर दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए c क्या है, c का मान -8 है, बराबर -8। a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो 1 कर दिया। यहाँ पर आ गया 2 और 4 का गुणा किया तो -8 बराबर -8, मतलब इनका मान आपस में बराबर आया। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल समान ही आया एकदम। ठीक है, ये जांच अपनी हो गई। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए 4s² - 4s + 1, इस सवाल को हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके आगे कितना है 4, अंतिम में कितना है, अंतिम में कितना है 1 है। आपस में इन दोनों का गुणा कर दो। गुणा करते देखिए मैंने कर दिया 4 × 1 बराबर 4 आया। ठीक है, समझ में आया? अब मध्य वाले के टुकड़े करने हैं, तो ताकि उन टुकड़ों को आपस में गुणा करो तब 4 आ जाए वापस। ठीक है, और उन टुकड़ों को आपस में जोड़ो तो -4 आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैंने कर दिया -2, दूसरा भी लिया -2। अब जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आया -4। जब मैंने इन दोनों का गुणा किया तो मेरे पास आया +4। सही है? ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए 4s² - 2s - 2s + 1। समझ में आया? देखिए यहाँ तक हम दोनों के जोड़े बना दिए। हम दोनों में से कॉमन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 में 2 है, 2 × 2, यहाँ पर भी s, यहाँ पर भी s, तो 2s मैंने बाहर कर दिया। इधर बचा मेरे पास 2s -1 बचा, माइनस इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बाहर माइनस है, -1 आएगा कॉमन। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के बाहर, जब भी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस आ जाए तो आगे वाले के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या आएगा -2s - 1। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आया इसलिए वो बदल गया। एक इन दोनों से बनाना है तो 2s - 1, इन दोनों में से एक ले लो 2s - 1, 0 के इक्वल रखो, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये अपने पास शून्य का आ गया। अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2। इसी प्रकार से देखिए इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, 0, 2s बराबर, एक को इससे लेके कि 1, देखिए s निकालना है, s बराबर आ गया 1/2, मतलब अपने पास दूसरा शून्य का आया बीटा
बराबर 1/2 आया। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? इस प्रकार से सवाल हो रहा है। देखिए अब आगे इसकी सत्यता की जांच करनी है। चलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर देते थोड़ा। चलिए ठीक है, देखिए सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले देखिए जांच यहाँ लिख देना। ठीक है, शून्यकों की योगफल की जांच करनी है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और डायरेक्ट योगफल निकालने जाए इस समीकरण को देखकर, तो समीकरण को देखकर आपको भी पता करना है ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर ए अपना हो जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ए बराबर हो गया 4, बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर हो गया 1। ठीक है, चलिए उस वाले साइड में इसको तो मैं रब कर देता हूँ। चलिए देखिए c बराबर कितना है? 1 ब्रैकेट। चलिए अब देखिए आगे सवाल, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट योग समीकरण से योगफल निकाले व्यापक रूप से। तो क्या होता है योगफल के लिए? -b/a। तो अल्फा और बीटा का मान आया अपने पास 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर b माइनस फॉर्मूले का b का मान कितना है? -4 बटे में a का मान कितना है? 4। देखिए ये कितना हो गया? 2/2 बराबर ये कितना हुआ? 4/4। माइनस और माइनस प्लस काट दिया, 1 बराबर 1, दोनों ही इक्वल आ गए। अब क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। देखिए गुणनफल कर देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे? गुणा करना है अल्फा और बीटा का आपस में, बराबर क्या होता है गुणनफल के लिए? मैंने क्या बताया था आपको? अक्षर पद c/a। तो अल्फा एक 1/2 गुणा बीटा है 1/2 बराबर c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4। इसका गुणा किया, अपन ने गुणा किया तो 1 2 और देखिए 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा ऊपर, नीचे 2 और 2 का गुणा किया तो 4, 1/4 आपस में दोनों बराबर आए। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो गई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं पालना है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देने, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाला सवाल है अपने पास तीसरा सवाल। ठीक है, अपने पास कौन सा तीसरा सवाल है? देखिए तीसरा सवाल ये वाला है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रखा है इसने। देखिए इसमें क्या दे रखा है, अपन उस समय से समीकरण को पढ़ रहे हैं, x² है प्लस वो x का आता था, लास्ट में अक्षर पद आता था। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। समीकरण को एक जगह से अपन 7 को आगे और इसको पीछे अपन लिख सकते हैं। जैसे 2 + 4 है तो 4 + 2 भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए 6x², ठीक है, फिर इसको अपन ने आगे किया -7x और -3। चलिए अब इसको देखिए, पहले और अंतिम वाले का गुणा कर दो। पहला कितना है अपने पास? 6, अंतिम में कितना है? -3। गुणा किया मैंने तो -18 आया। ठीक है, 6 और -3 का गुणा किया -18। अब बस 7 को तोड़ना है मुझे, -7 को तोड़ना है कि जोड़ो तब तो वापस -7 आ जाए, गुणा करो तो 18 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे? देखिए 7 और 3, 7 18 है, 18 को मुझे तोड़ना है। 18 कौन कौन से पाड़े में? जस्ट इमेजिन करो 18 किसके पाड़े में आते? 6 के पाड़े में। 6 का 4 12 6 18। फिर किसके पाड़े में आते? 4 के न 3 के पाड़े में आते, 3 6 18।
तो देखिए 3 6 बार आते हैं, फिर किसके बारे में आते हैं 6 और 9 के बारे में आता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये अपने हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैं माइनस के 9 मान लेता हूँ और प्लस के 2 मान लिए मैंने, ठीक है, तो मेरे पास वापस कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा और माइनस के 9 गुणा 2 का गुणा कर दूंगा मैं तो 18 आ जाएगा माइनस का। ये मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसी प्रकार देखना है हमको, ठीक है। तो माइनस का 18 कर देते हैं, तो 9 और ले लेते, चलिए 6x² माइनस 9x, क्योंकि मुझे माइनस में उत्तर चाहिए वापस 7, इसलिए मैंने बड़ी संख्या माइनस के लिए, प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन करना, इन दोनों में से देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं 6 को 2 × 3 कर सकता हूँ, 9 को 3 × 3 कर सकता हूँ, तो इन दोनों में से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और एक क्या तो कॉमन है x, तो 3x कॉमन आ गया। इधर बचा मेरे पास 2x, इधर बचा मेरे पास 3, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आएगा तो एक कॉमन कर देते हैं 2x माइनस 3। ये और ये मेरे पास समान आया, मतलब सही जा रहे हैं अपन, ठीक है। 3x इससे और इससे बना देंगे +1, एक अपने पास बन जाएगा 2x माइनस 3। देखिए अब मैंने इसको दोनों को 0 के बराबर कर देता हूँ, 3x बराबर माइनस का 1, यहाँ से x बराबर आया -1/3। ये अल्फा का मान है, किसका मान है, अल्फा, माइनस का 1/3। वापस देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देता हूँ, 2x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3/2। ये अपने पास बीटा का मान आया, किसका मान आया, बीटा का 3/2। अब हमको करनी है सत्यता की जांच करनी है। देखो जांच के लिए अपन देखते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। आगे वाले सवाल में हमने समझाया है कि डायरेक्ट इस समीकरण से योग निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर है 6, b बराबर है, b बराबर क्या होगा, अब b बराबर x के साथ जो संख्या होती है वो b होती है, तो x के साथ क्या है, माइनस का 7, तो यहाँ -7 लिखेंगे। 7 मत कर देना c का मान, ठीक है, c बराबर आ जाएगा -3। ये अपने पास मान आ गए। क्या करना है, -b/a। अल्फा और बीटा का मान कितना, अल्फा का मान आया -1/2 प्लस, सॉरी 2 नहीं 3, एक मिनट, हाँ ये 3 आ गया, ठीक है, -1/3, और बीटा का मान आ गया 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू कितनी है 6 कर दिया मैंने, ठीक है, -b/a कर दिया। अब देखिए आगे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, लसअप लेना पड़ेगा। हर असमान है, असमान हर वालों को जोड़ने के लिए लसअप लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। लसअप लेंगे 3 और 2 का कितना आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, ठीक है। 2 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो -2 प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 आया, 3 का 3 के साथ गुणा किया तो कितना आया 9 बराबर -7 और 7, देखो माइनस और माइनस प्लस 6/7, ठीक है। चलिए 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ रहा है, समान आ रहा है दोनों साइड, अतः ये योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब आगे देखिए, आगे वाला सवाल करना है, इससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए ये अपना यहाँ पर गुणनफल की जांच कर देते हैं। चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आएगा, अक्षर पद बटे ए, ठीक है।
अल्फा का क्या मान है, माइनस का 1/3, बीटा का मान क्या है 3/2 बराबर सी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए सी का मान समीकरण से देखते हैं तो -3, ए का मान कितना है 6। देखिए -1 और 3 का गुणा किया -3, 3 और 2 का गुणा किया तो कितना आया 6 बराबर -3/6। इसको और ज़्यादा सरल करना है तो इसको काट सकते हो, 3 से काट दिया तो इधर 3 से काट दिया, इसको भी 3 से काट दिया, कितना आ गया -1/2 -1/2। ये होगी गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से सही ढंग से समझ में आया होगा। अब आगे वाले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है, पहले का चौथा सवाल है। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला सवाल है अपने पास, देखिए ठीक है। चलो देखिए इस वाले में अपन को एक पद अपन एक गायब है ही नहीं। अपन देखिए ये ax² है, ये bx है और लास्ट में अचर पद इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अचर पद को अपन 0 मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ अचर पद कोई नहीं दे रखा तो अपन इसको कितना मान लेते हैं 0। क्या माना अपन ने 0। समीकरण अपने पास यही है। तो इसमें देखिए 4u² + 8u, ठीक है। इसमें से मैंने देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 × 4 कर सकता हूँ 8 के लिए, ठीक है। और u है तो मैंने 4u कॉमन ले लिया। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 4u कॉमन लेते ही यहाँ पर बच जाएगा u प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, ठीक है। तो देखिए साइड में आगे कोई नहीं है, समझ में आया यहाँ तक? देखिए बराबर में कोई नहीं मतलब 0, एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 4u बराबर 0 के बराबर रखेंगे, एक बार u + 2 इसको अपन 0 के बराबर में रखेंगे। तो 4u कितना आ जाएगा, यहाँ से u आएगा 0/4, ठीक है। u बराबर यहाँ से आ गया 0, अपने पास कितना आया 0, मतलब अपने पास अल्फा बराबर आया 0। इसी प्रकार से यहाँ से बीटा का मान निकालना है तो u बराबर आ गया -2, ठीक है। ये अपने पास आया बीटा, क्या आया बीटा -2 आ गया बीटा। सही है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए सत्यता की जांच करनी है तो जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के लिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। समीकरण से देखेंगे -b/a। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर -b/a। तो ये माइनस करना है, b का मान देखिए यहाँ से अपन निकालेंगे, a का मान अपने पास 4 आ जाएगा, b का मान अपने पास 8 आ जाएगा और c का मान अपने पास 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए b है b की जगह कितना है 8 है, a की जगह कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास -2 में 0 को जोड़ा तो -2, 4 में 8 में 4 का भाग दिया तो इधर भी आया -2, दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक मतलब c/a। तो 0 गुणा -2, c का मान कितना है अपने पास 0 है, a का मान कितना 4, तो 0 का 2 के साथ गुणा किया तो कितना आएगा 0 और 0 में 4 का भाग देने पर भी 0। ये अपने पास उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से सही ढंग से समझ में आया होगा।